नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। अखिलेश यादव का आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जाने को थे। वहां पर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करना था, उसको बंद कर दिया गया था। अखिलेश यादव वहां अपने रथ से पहुंचते हैं, टीन के शेड लगे होते हैं, उसको हटाते हैं। अखिलेश यादव 8 फीट ऊंचे उस गेट को लांघते हैं और उससे कूद कर अंदर जाते हैं। और उसके बाद एक बयान भी आता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अखिलेश यादव की ये जो आंदोलनकारी एक राजनीति और उसके बाद कई दिनों बाद ये सब देखने को मिला है, इसी पर आज पूरी चर्चा होगी। हमारे साथ कई सारे किस्सों को लेकर के राजीव रंजन जी हैं, जिन्हें लोग सुनते ही किस्सों के लिए हैं। तो सर, अखिलेश यादव का ये जो रूप आज जो देखा, शायद बहुत दिनों बाद देखा, और लोग इसे छात्र राजनीति, अखिलेश यादव ने भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो मुलायम सिंह यादव की एक पुराना भाषण लगाकर सपा को आंदोलनकारी पार्टी बता रहे हैं। तो ये अब आप ये बताइए जी, ये जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं जी, ये इसके पहले जेपी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में कब अखिलेश यादव माल्यार्पण के लिए गए थे, या जेपी की सब जयंतियों पर वो कितनी बार गए थे, या लोगों को याद है, या विवाद हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। ये इस बार ऐसा क्यों हुआ, और क्यों जेपी एनआईसी में वो जाना चाहते थे? पहली बात तो ये सवाल दिमाग में तो ये आएगा। दूसरी बात, अगर वो जाना ही चाहते थे तो उनको जो है एलडीए ने परमिशन क्यों नहीं दी? तो कौन सा गुनाह करने जा रहे थे जेपी माला ही चढ़ानी नारायण इंटरनेशनल सेंटर में? वो अगर उनके जयंती के दिन पे उनको माला उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे हैं, तो ये मेरे समझ से कोई अपराध करने तो अखिलेश यादव जा नहीं रहे कि उसके लिए आप गेट पे ताला लगा दे रहे हैं और कह दे रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जो है सुरक्षा की दृष्टि से एलडीए ने राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता, शायद नरेश उत्तम पटेल ने या राजेंद्र चौधरी ने, मैं भूल रहा हूं, उन्होंने एलडीए को लेटर लिखा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी की जयंती के मौके पर जेपी एनआईसी में माल्यार्पण के लिए जाना चाहते। एलडीए ने उनको ये कह के मना किया कि नहीं, सुरक्षा कारणों से आप नहीं जा सकते। अखिलेश यादव इस पर तमतमाए, वो गए, अपने रथ से गए, और जो वीडियो है वो सब लोग देख ही रहे। तो सवाल पहले तो ये उठता है कि ये मसला है क्या। लोगों की दिलचस्पी तो ये जानने में होगी कि जेपीएनआईसी क्या है। तो मैं इसके पीछे का आपको किस्सा बताता हूं, जो कि दर्शकों को असल में कई बार क्या है कि खाली वह वीडियो देख लिया, कूद गया, तो किसी ने कह दिया कूद गया, क्या क्रांतिकारी, क्या आंदोलन, और क्या, ये एक पक्ष ये हो गया। दूसरा पक्ष ने कहा कि आपने जो है कानून का उल्लंघन किया, आप पे एफआईआर होना चाहिए, आप तो अराजकतावादी पार्टी है, आप अनुशासन को मानने वाली पार्टी नहीं। एक ही, दो ही पक्ष चलता है, इसी में जनता भी बह जाती है, उसको फैक्ट फिगर या चीजों के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो मैं थोड़ा दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि लखनऊ में जब आप लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेंगे, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अमोसी, और आप चले जाइए चिन्हट तक, गोमती नगर होते हुए, हजरतगंज होते हुए, कैंट होते हुए, तो आपको दोनों तरफ सड़क के सिर्फ मायावती का काम दिखाई देता है। जो जगह मायावती ने छोड़ दी निर्माण कार्य से, उसको अखिलेश यादव ने पाट दी। तो उसके बाद अगर किसी का काम दिखाई देगा तो आपको अखिलेश यादव का काम दिखाई। लखनऊ की बात मैं कर रहा हूं। आप एयरपोर्ट से लेके चिन्हट तक चले जाएं, योगी सरकार की 6 साल का कोई काम आपको दाहिने बाएं दिखाई नहीं देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर, बिल्डिंग के स्तर पर। ये बात मैं बहुत दम ठोक के कह रहा हूं। अगर किसी को दिखाई दिया हो तो हमारे वीडियो के कमेंट में लिखना, हम उस पर माफी भी मांग लेंगे। लेकिन मेरे देखने में लखनऊ एयरपोर्ट से आप निकले, कैंट होते हुए, हजरतगंज राजभवन होते हुए, गोमती नगर होते हुए चिन्हट तक जाएंगे, तो आपको योगी सरकार की कोई बिल्डिंग, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे आप पूछे कि ये बिल्डिंग किसकी है, या ये पार्क किसका है, या ये क्या, वो नहीं दिखाई देगा। सब तो मायावती ने बनवा दिया। जो बचा, अखिलेश यादव ने, एक समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनके नाम पर जनेश्वर मिश्र पार्क एक बहुत बड़ा बना दिया। इसके बाद अब आता है 2012 में इनकी सरकार जब बनी थी, तो समाजवादी नेताओं और उस समय के
लोगों के नाम पर अखिलेश यादव ने कुछ फैसले किए थे कि वो बनवाएंगे। ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क बना ज्ञानेश्वर मिश्रा के नाम पे, और जेपी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर अंबेडकर पार्क के ठीक सामने ताज होटल के बगल में ये बनवाया गया पीछे। और ये अद्भुत बिल्डिंग है। लखनऊ वाले इसको बाहर से देखते हैं या यूपी वाले बाहर से देखते हैं, आप भी जाइएगा ताज होटल के पास से देखिएगा, बड़ी बिल्डिंग है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है। इसमें जो है ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, ऑल वेदर, और वो इंटरनेशनल मानक का स्विमिंग पूल बना हुआ है जो सारे मौसम में आप स्विमिंग कर सकते हैं। दूसरे, इसमें इंटरनेशनल लेवल के लॉन टेनिस के कोर्ट है जिसमें इंटरनेशनल टेनिस के मैच हो सकते हैं। इसमें 1000 सीटों वाला कॉन्फ्रेंस रूम है, इसमें स्वीट्स हैं। मतलब ये बिल्डिंग अद्भुत वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग का आइडिया था। 800, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अखिलेश सरकार ने 850 करोड़ या 865 करोड़ रुपए के आसपास बजट इसका रखा था। और इसमें 800 इसकी कार्यदायी संस्था यानी जो काम करने वाली संस्था है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण, और ये जो है 820 करोड़ के आसपास इसके लिए जारी हो चुके हैं, 820 करोड़ खर्च हो चुके हैं। फिर नई डीपीआर बनी है, उसमें 185 या कुछ करोड़ रुपए और खर्च होंगे तब ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी। अब सवाल ये है, इंटरेस्टिंग किस्सा, ये बहुत कम लोग जानते होंगे इसलिए मैं बता रहा हूं। सवाल ये है कि इस इलेक्शन के पहले 2022 के पहले अखिलेश यादव इसी जेपी एनआईसी सेंटर में अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे, और उसके हालत अंदर की दुर्दशा को दिखाने में, वो वीडियो बनाने में भी कामयाब हो गए थे। और उन्होंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो 800 करोड़, इतना हमारा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, इतना लोकतंत्र के सेनानी जेपी, उनके लिए हम बनवा रहे थे, और योगी सरकार ने इसको रोक दिया, इसको काम नहीं। अब ये जो चीजें बनी है वो खराब हो रही है। आप मेरी बात सुन, उन्होंने कहा ये मैं बनाया वो खराब हो रही। फिर इसके बाद विवाद हुआ, फिर पैसा हुआ, फिर हुआ कि इसमें और दिया जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ अभी तक कंप्लीट। बीच में चर्चा चली कि वो सेंटर कुछ और हो जाएगा। अब 24 में चुनाव है, अखिलेश यादव फिर एक बार लोकतंत्र सेनानी जयप्रकाश नारायण, वो चाहते थे कि वहां जाकर के वहां अंदर की चीजों को दिखाया जाए और बताया जाए कि 6 साल 7 साल हो चुके और योगी सरकार उनके बनाए प्रोजेक्ट्स पर काम आगे न बढ़ा करके, काम जो एक अच्छी चीज बन सकती थी उसका क्या हाल हुआ, ये हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक सोचते नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान करते, ये सब उनकी प्लानिंग रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और उनको मौका मिलता तो वो करते भी। सरकार ने सोचा कि ये माला चढ़ाने के नाम पर कुछ अपनी राजनीति चमकाएंगे, तो एलडीए ने सोचा होगा, या जो भी लगा हो कि भीड़ के साथ आएंगे तो नहीं है, या काम हो रहा है नहीं हो रहा, मैं नहीं जानता। इस वजह से काम मामला हुआ। 100 पुलिस कर्मियों को भी लगाया 100 गया था। पुलिस कर्मियों को, तो फिर अखिलेश यादव कूद गए, कूद करके उन्होंने माला पहनाया। आप देखिए उन पे एफआईआर ना हो जाए। आगे ये मैसेज किया जाएगा, मैं बता तो दिया जिसके लिए हो रहा। और इंटरेस्टिंग कहिए तो अंदरूनी बात बता दो जी। 2013 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, अब मैं बिल्डर का नाम नहीं लूंगा, जिनको ये ठेका दिया गया वो एक बहुत बड़े नामी बिल्डर है, वो उस समय समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी पार्टी उनको भेजने में ऊपरी सदन में बड़ा जोर लगा रही थी, तो सरकार बदल गई, तो महोदय चले गए भाजपा में। पहले सपा में थे, अब वो भाजपा में चले गए। तो जो लोग नहीं समझे होंगे, आज अखिलेश यादव की बाइट अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कहेंगे कि बनाने वाला भी तो आपकी पार्टी में चला गया, तो भी क्यों नहीं बन रहा है। सवाल ये है। तो ये जो है, वो जो बनाने वाला जिसके ऊपर आरोप था, वो 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठी थी कि इसमें घपला घोटाला हुआ है, तो जो बना रहा था वही बीजेपी में आ गया। तो अब आप समझ ही लीजिए। ठीक है, तो मतलब अखिलेश यादव ने ये किया, लेकिन सर इतनी उम्र के बावजूद और कई दिनों के बावजूद इस तरह से एक्टिवनेस अखिलेश यादव की, वो चाहते तो अपने कार्यकर्ताओं को भी अंदर भेज सकते थे। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आज क्या तारीख है? 11 जी, और कल थी 10 और परसों थी 9 जी। 9 तारीख को मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि थी। एक ऐसा नेता जिसने अकेले दम पर इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के बाद दलितों को राजनीति में उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैसियत को अगर में
आमूल बदलाव लाने वाला या क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला इस देश में कोई एक नेता है तो उसका नाम कांशीराम जी। ठीक है। उनकी पुण्यतिथि थी 9 तारीख को, अभी परसों। आज जयंती है जेपी की और कल थी मुलायम सिंह जी नेताजी की पुण्यतिथि। तो नेताजी 24 घंटे समाजवादी आंदोलन से भी आए थे और 24 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में बने रहते थे। उनसे इतना सुलभ था लोगों का मिलना। अक्सर से नेताजी कहते थे कि मेरा कार्यकर्ता मेरा हाथ पकड़ लेता है। नेता उनको, उनकी चलती गाड़ी में उनके कार्यकर्ता उनका हाथ पकड़ ले, नहीं रुकिए नेताजी नाश्ता कीजिए, वो उतर जाते थे, मिलते थे। दिल्ली, लखनऊ में उनसे, वो मुख्यमंत्री रहते थे। आप यकीन करेंगे आज के मुख्यमंत्री के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में आप ऐसी कल्पना करेंगे? और उनपे ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, ऐसा नहीं है उन दिनों। मुख्यमंत्री रहते एयरपोर्ट से गाड़ी निकलती थी नेताजी की, सिक्योरिटी का कन्वॉय जो आगे रहता था, हम लोग एज ए रिपोर्टर खड़े रहते थे और वो दूर से ही अगर देख लेते थे कि 2-4 रिपोर्टर माइक कैमरा लेके खड़े हैं तो गाड़ी उनकी धीरे 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 एकदम धीरे हो जाती थी और वो शीशे से पूछते थे क्या बात है, क्या मुद्दा है, क्यों खड़े हो, कब से खड़े हो, किसने बताया। अगर हम लोग कोई ऐसी बात रहती थी, कहते नेताजी आप उतर जाइए, तो सिक्योरिटी वालों कहते थे पीछे जाओ और वो उतर करके जो सवाल पूछे उसका जवाब देते थे। आपको मेरठ में मुझे सिक्योरिटी वालों ने धकेल दिया और मैं यहाँ से गया था 60-70 किलो, ये एक्सप्रेस वे नहीं था और मुझे कोई बहुत विवादित काम हो गया था, मुझे उनका बाइट चाहिए था, इंटरव्यू। उस समय एक्सक्लूसिव का जमाना था कि आप सिंगल माइट पे पा गए तो खेल हो गया और आपका एज ए रिपोर्टर थोड़ा उस दिन की दिहाड़ी हो जाती थी। मैं वहां गया, नेताजी आए थे, हेलीकॉप्टर उतरा और जब मैं चिल्लाया मुझे सिक्योरिटी वालों ने धकेल दिया, मैं उधर चला गया। इतनी सिक्योरिटी सीएम की, उन्होंने हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त देख लिया मुझे कि मुझे सिक्योरिटी वाले धकेल रहे, वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गए और उन्होंने इशारा किया लोगों को कि बुलाओ उस रिपोर्टर को, बुलाओ। मैं गया उनके पास, बोले क्या बात है। मैंने बताया नेताजी आपको 1-2 मिनट का इंटरव्यू करने उतना दूर से आया और इतना बड़ा मुद्दा करो। अब आप सोचिए, एग्री हो गए तुरंत। हाँ, तुरंत दिया उन्होंने। और अखिलेश यादव, आज आप संपर्क आज करना चाहेंगे, हो सकता है 3 दिन तक उधर से, मैं एज ए रिपोर्टर बात कर रहा हूं कि शायद अगर मैं प्रयास करूं अखिलेश यादव से मिलने का, इंटरव्यू तो चलो जितने दिन की बात है, कि अगर मैं कोई बात पर उनका रिएक्शन चाहता हूं तो शायद 72 घंटा लग जाए, चाहे 100 घंटा भी लग सकता है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के आज के कार्यकर्ताओं की वो एक्सेसिबिलिटी अखिलेश यादव की नहीं जो मुलायम सिंह यादव की थी। तो अब ये क्या है कि अब नेता नायक बन चुका है, अब नेता नायक बन चुका है। वो हीरोपंथी में वो अपना आए, अपना उन्होंने हिलाया हाथ और अपना किया और चले। तो अखिलेश यादव के साथ भी यही है। तो आंदोलन इसको आंदोलन नहीं कहते कि आप गेट कूद करके जाके माला पहना दिए तो ये बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये जरूर मानता हूं कि ये इस मौके का इस्तेमाल अखिलेश यादव, जो मैंने जितनी बातें बताई उतनी बातें आम जनता को पता नहीं है कि ये मामला क्या। तो अखिलेश यादव की कोशिश शायद ये रही हो कि वो जाएं और दिखाएं और कहें कि जिस बिल्डिंग पर 800-825 रुपए खड़े हो गए, वो बिल्डिंग आज तक जनता के काम नहीं आ रही, किसी के काम नहीं आ रही। उसके अंदर की हालत क्या, वो खराब है, अच्छी है क्या, ये दुर्भावनावश इसको नहीं बनवा रहे हैं, या बनवा रहे हैं तो इसका नाम बदलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं, 100 सवाल पूछा जा सकता है। मुझे लगता है उनकी रणनीति ये थी, कूदने फांदने का मामला तुरंत तुरंत बन गया होगा। जी, तो देखा आपने अंदर की बात जो राजीव रंजन जी ने आपको बताई, तो आप इस पे क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। और बाकी अखिलेश यादव के आज के इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।